इस क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, इसका इन्वर्स निकालना है और गिवन है हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। अब जब भी हेंस करके सॉल्व करना है उसमें ये वाला वेक्टर ये वाला डिटर्मिनेंट की यूज होगा। ये है 2 3 4 1 -1 0 0 1 2 2 3 4 ये रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इक्वेशन को इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो फिर 2 3 4 1 -1 0 और 0 1 2 आ जाएगा। तो मैं इक्वेशंस को कुछ ऐसे लिखता हूँ, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा 2 3 4 1 -1 0 0 1 2 x y z 17 3 7, यानी ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पे ए ये है, एक्स ये है, बी ये है। तो एक्स वेक्टर होगा मेरा, एक्स डिटर्मिनेंट होगा मेरा ए इनवर्स बी, जहां पे ए एक्स बी ये रहे। तो सबसे पहले मैं ए इनवर्स निकालता हूं और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेरा 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं, फिर एडजॉइंट निकालता हूं, सॉल्व करता हूं। स्टेप मार्किंग देख लेना आप। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा यहां पे 2 -1 इंटू 2 -0, यानी -2 -0। फिर आएगा -3 2 -0, फिर आएगा 4 1 -0, तो ये आएगा -4 -6 + 4 यानी -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरी कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ये लाइन लिखनी जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A12 A13 कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, इस पूरे का डिटर्मिनेंट इस पूरे का ट्रांसपोज, यानी ये। अब यहां पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये सब निकालते हैं। मेरा ए वेक्टर ये है। अब A11 जो होगा मेरा, ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा दूं तो ये आएगा -2, तो A11 होगा -2। A12 होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को उड़ा दूं तो 2 -0। अब क्योंकि 1 2 है तो मेरा ये वो एक्चुअली होता है -1 की पावर 1 + 1, तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2, यानी -1 की पावर ऑड है, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है -1 इंटू जो भी नंबर है वो। तो मेरा यहाँ पे 2 आया था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को देखूं तो 2 -0 2, और क्योंकि 1 2 है यानी पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 1 3 होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आएगा 1, और क्योंकि सम इवन है तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। अब होएगा 2 1 की बारी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 3 इंटू 2 6 - 4 यानी 2, और क्योंकि ये 2 1 है पावर ऑड है तो माइनस का साइन आएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा 4, और क्योंकि पावर इवन है तो प्लस का साइन 4 4 ऐसे का ऐसे रहेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आएगा ये 2, और फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि पावर ऑड है, -2। अब 3 1 की बारी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये चल नहीं रहा मेरे से, हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 0 -4 यानी +4, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो साइन सेम रहेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम में होगा ये 0 -4 यानी -4, और पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा ये। थर्ड रो थर्ड कॉलम ये होगा -2 -3 यानी -5, और क्योंकि पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा तो -5 ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा A11 से लेके A33 तक वैल्यू सारी आ गई।
ये मैंने रफ में निकाला है, आपको एक्चुअल में इसको कहानी ऐसे लिखनी है, ठीक है। एक्चुअली में ये लिखनी है आपको, पूरी एक्चुअल सॉल्व करके दिखाना है कि ऐसा आएगा, हवा में नहीं कर देना, इधर मार्क्स कट जाएंगे। अब ये वैल्यूज पुट करूँ फॉर्मूले में, तो A11 A12 A13, तो ये आएगा -2 1, फिर -2 4 -2, फिर 4 4 -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए की ये वैल्यू आ गई। डिटर्मिनेंट ए मुझे पता है, तो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये माइनस का साइन अंदर लेके जाऊं तो मेरा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बाकी सब प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो ए इनवर्स तो निकल आया मेरा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। मुझे पता है एक्स वाई जेड है ए इनवर्स इंटू बी, यानी दिस इंटू दिस। अब ये क्या होगा, 2 × 17 प्लस 2 × 3 प्लस -4 × 7। ऐसे ही 2 × 17 प्लस -4 × 3 प्लस -4 × 7, -1 × 17 प्लस 2 × 3 प्लस 5 × 7, कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है मेरा 1/6 को डिवाइड कर दूं एंड में, तो 12/6 2, -6/6 -1 और 24/6 4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 2 -1 और 4।